प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट थर्ड की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर रूणमल यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, RL सहरिया, PG कॉलेज कालाडारा, जयपुर। मैं आज आपको बीकॉम पार्ट थर्ड के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के सेकंड पेपर एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंध विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक विज्ञापन का अर्थ एवं परिभाषा के संबंध में बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनें। प्रिय विद्यार्थियों, विज्ञापन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एडवेंचर से हुई, जिसका अर्थ है मस्तिष्क को किसी की ओर घुमाना या आकर्षित करना, टू टर्न द माइंड टुवर्ड्स। अतः सरल शब्दों में विज्ञापन से तात्पर्य ऐसे किसी भी कार्य या उपाय से है जिससे लोगों का ध्यान किसी विचार, उत्पाद या सेवा के प्रति आकर्षित किया जा सके। विज्ञापन संभवतः तब से अस्तित्व में आया था जब लोगों में वस्तुओं के विनिमय, बार्टर ऑफ थिंग्स को अपनाना प्रारंभ कर दिया था। किंतु विज्ञापन की परिभाषा संभवतः तब से की जाने लगी जब से छपाई कला से विज्ञापन किया जाने लगा। हम ऐसा अनुमान इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि विज्ञापन की प्राचीनतम परिभाषा में इस बात पर बल दिया गया था। लॉर्ड एंड थॉमस नामक विज्ञापन एजेंसी के कॉपीराइटर जॉन E. कैनेडी ने विज्ञापन को परिभाषित करते हुए लिखा था कि विज्ञापन मुद्रित विक्रय कला है। एडवर्टाइजिंग इज सेल्समैनशिप इन प्रिंट। विज्ञापन मुद्रित विक्रय कला है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में विज्ञापन का धीरे धीरे विकास होने लगा, किंतु 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के आसपास विज्ञापन का तीव्र गति से विकास होने लगा। फलतः विज्ञापन की अनेक परिभाषाएं भी सामने आने लगी। कुछ प्रमुख प्रचलित परिभाषाएं निम्न प्रकार हैं। प्रथम परिभाषा है अमेरिकन विपणन संघ के अनुसार, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। विज्ञापन किसी ज्ञात प्रयोजक द्वारा भुगतान कर विचारों, माल या सेवाओं का किया गया अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण तथा समर्थन का रूप है। दोबारा सुनिए। विज्ञापन किसी ज्ञात प्रयोजक द्वारा भुगतान कर विचारों, माल या सेवाओं का किया गया अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण तथा समर्थन का रूप है। अमेरिकी विपणन संघ ने ही कुछ वर्षों पूर्व विज्ञापन की एक नवीन परिभाषा दी है, जो इस प्रकार है। विज्ञापन विचार, माल या सेवाओं के संवर्धन का अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण है, जो तत्काल या आने वाले समय में विक्रय वृद्धि के उद्देश्य से उन व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा भुगतान किया गया है जिनकी पहचान विज्ञापन संदेश से प्रकट होती है। दोबारा सुनिए। विज्ञापन विचार, माल या सेवाओं के संवर्धन का अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण है, जो तत्काल या आने वाले समय में विक्रय वृद्धि के उद्देश्य से उन व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा भुगतान किया गया है जिनकी पहचान विज्ञापन संदेश से प्रकट होती है। इसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं। प्रथम, विज्ञापन विचार, माल या सेवाओं के संवर्धन का। यहाँ विचार, माल या सेवाओं के संवर्धन से तात्पर्य है कि विज्ञापन किसी भी विचार, माल, उत्पाद, सेवा, संस्था, घटना, स्थान, संपदा, सूचना, ज्ञान इत्यादि का किया जा सकता है। इससे इन सभी का समर्थन किया जा सकता है। उत्पादों के साथ साथ धूम्रपान,
बाल विवाह के विरुद्ध विचारों को, क्रिकेट मैच या किसी घटना के विचारों को, पर्यटन स्थल या स्थान के संबंध में, शिक्षण या स्वास्थ्य संस्था आदि के विज्ञापन हमें देखने सुनने को मिलते ही रहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण है। विज्ञापन अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण है। इससे तात्पर्य है कि विज्ञापन से विज्ञापक या प्रयोजक तथा जनता या ग्राहकों के बीच व्यक्तिगत संपर्क संभव नहीं हो पाता है। अतः इसमें संदेशों का अव्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण ही हो पाता है। इसके विपरीत व्यक्तिगत विक्रय की दशा में विक्रयकर्ता एवं ग्राहक के बीच व्यक्तिगत संपर्क स्थापित हो पाता है। फलतः वे संदेशों का व्यक्तिगत रूप से आदान प्रदान करते हैं। दूसरी परिभाषा है जॉन जे बर्नेट के शब्दों में। जॉन जे बर्नेट ने विज्ञापन की परिभाषा देते हुए कहा है, विज्ञापन विपणन संबंधी सूचनाओं का लक्षित जन समूह अर्थात दर्शकों, श्रोताओं, पाठकों इत्यादि का अवैयक्तिक संप्रेषण है, जिसके लिए विज्ञापक द्वारा सामान्यतः भुगतान किया जाता है तथा जिसे जनसंचार माध्यमों द्वारा प्रसारित किया जाता है ताकि प्रयोजक के विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। दोबारा सुनिए, विज्ञापन विपणन संबंधी सूचनाओं का लक्षित जन समूह है अर्थात दर्शकों, श्रोताओं, पाठकों इत्यादि का अवैयक्तिक संप्रेषण है, जिसके लिए विज्ञापक द्वारा सामान्यतः भुगतान किया जाता है तथा जिसे जन संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित किया जाता है ताकि प्रयोजक के विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। यहाँ इस परिभाषा में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, वो पहली महत्वपूर्ण बात है लक्षित जन समूह केंद्रित है। यहाँ लक्षित जन समूह से तात्पर्य है कि यह किसी विशिष्ट जन समूह अर्थात दर्शकों, पाठकों, श्रोताओं के समूह को लक्ष्य बनाकर या केंद्र बिंदु मानकर किया जाता है। ये जन समूह उपभोक्ताओं के हो सकते हैं, उपयोगकर्ताओं के हो सकते हैं जैसे संस्थाएं, निर्माता इत्यादि, या पुनः विक्रयकर्ताओं के हो सकते हैं। ये जन समूह आयु, लिंग इत्यादि के आधार पर जैसे बच्चे, किशोर, वयस्क, स्त्री, पुरुष इत्यादि के भी हो सकते हैं। विज्ञापन लक्षित जन समूह को किसी उत्पाद या सेवा को क्रय करने हेतु प्रेरित करने या किसी विचार या घटना या संस्था से प्रभावित करने हेतु किया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है इस परिभाषा में निश्चित प्रयोजक का होना। विज्ञापन किसी निश्चित प्रयोजक द्वारा ही किया जाता है। विज्ञापन को देखकर, पढ़कर या सुनकर उसके प्रयोजक को ज्ञात किया जा सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है प्रयोजक द्वारा भुगतान। विज्ञापन की यह महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसके लिए प्रयोजक या विज्ञापक को भुगतान करना पड़ता है। मुफ्त में संदेशों का प्रसारण या प्रकाशन हो तो उसे विज्ञापन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। तो विज्ञापन का प्रस्तुतिकरण सामान्यतः जनसंचार माध्यमों के द्वारा किया जाता है। तो जॉर्ज आर बर्नेट ने, दोबारा सुनिए इनकी परिभाषा को, विज्ञापन विपणन संबंधी सूचनाओं का लक्षित जन समूह अर्थात दर्शकों, श्रोताओं, पाठकों इत्यादि का अवैयक्तिक संप्रेषण है, जिसके लिए विज्ञापक द्वारा सामान्यतः भुगतान किया जाता है तथा जिसे जन संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित किया जाता है ताकि प्रयोजक के विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। प्रयोजक द्वारा विज्ञापन किया जाता है वह किसी न किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, बिना उद्देश्य के विज्ञापन नहीं किया जाता। उपरोक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात यह कहा जा सकता है कि विज्ञापन विज्ञापक या प्रयोजक द्वारा भुगतान प्रदत्त एक व्यावसायिक क्रिया है
जो जनसंचार माध्यमों के द्वारा उस प्रयोजक के विचारों, माल अथवा सेवाओं का प्रचार प्रसार इस उद्देश्य से किया जाता है ताकि जनसमूह का आचरण या व्यवहार उस प्रयोजक की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रेरित किया जा सके। अन्य शब्दों में विज्ञापन से तात्पर्य विचारों, माल या सेवाओं के संवर्धन का लिखित, मौखिक, मुद्रित, दृश्य, चित्रात्मक या लेखाचित्रीय रूप में अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण से है, जो व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा भुगतान करके विक्रय वृद्धि के उद्देश्य से किया जाता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विज्ञापक संस्था की पहचान विज्ञापन में प्रकट किए गए नाम या विज्ञापन संदेश से की जा सकती है। विज्ञापन का प्रस्तुतिकरण सामान्यतः जनसंचार माध्यमों यथा समाचार पत्र, पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविज़न इत्यादि से किया जाता है। इसके अतिरिक्त विज्ञापन संदेश का प्रस्तुतिकरण हेतु पोस्टर्स, बोर्ड्स, प्लेट्स, बैनर्स, कैलेंडर्स, डायरियाँ तथा भेंट में दिए जाने वाले अन्य उत्पादों जैसे पेपरवेट, पेन, टी सेट, ग्लास सेट, मैट्स, घड़ियाँ, खेल सामग्री इत्यादि का भी उपयोग किया जाता है। इतना ही नहीं, परिवहन के साधनों, दीवारों, आकाशीय गुब्बारों आदि का भी विज्ञापन का प्रस्तुतिकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। मैंने आज आपको विज्ञापन का अर्थ तथा परिभाषाओं के संबंध में बतलाया। आप सभी ने ध्यान से सुना। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो अगली कक्षा में आप मुझे अपनी समस्याओं से अवगत करवाएं। समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।